स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड सेकंड ईयर फाउंडेशन कोर्स है भैया। संस्कृत का यह पेपर है। पेपर का जो कोड है वो है 013। अगर आप बीए में होंगे तो ए से कोड स्टार्टिंग होती है, बीएससी में होंगे तो बी से स्टार्टिंग होती है। उसको आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया आखिर पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, और साथ में 5 इम्पोर्टेंट श्लोक को कराया है। इन 5 में से ना एक श्लोक आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है ना, सबसे पहले उसको देख लीजिएगा और वहाँ से अपना एक क्वेश्चन कन्फर्म कर लो। उसके बाद अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको कराऊँगा 5 इम्पोर्टेंट श्लोक और आपका क्वेश्चन 1 हो जाएगा रेडी, और 20 नंबर भैया कंफर्म हो जाएंगे आपके इसी वीडियो से। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 श्लोक दिए जाते हैं, किन्हीं 3 में से कोई 2 का आपको आंसर करना होता है जो आपके पसंद के होते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक क्या कराया है। अभी तक हमने 1, 2, 3, उसके बाद 4th और 5th को डिस्कस कर ही लिया है। अब हम देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो किस लिए भैया? अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को टारगेट कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5th को भी तो टारगेट करेंगे। उसकी भी तो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस कराऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लोगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा आपके पास और कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। और आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में स्कोरिंग होता है और पेपर बहुत इजी है अगर आप कंसेप्ट को समझ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे के 5 से 7 साल के पेपर उठा के देखे हैं, कहीं से कहीं तक भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया और ना ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट श्लोक। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, इसको भी आप छोड़ देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब जिसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 8। और छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना हो एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा 7 को और 6 को। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकता है, तो इसलिए इसको स्टार कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में आने के इसके चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो श्लोक है उसकी स्टार्टिंग होती है, अनुव्रता पितु पुत्रो माता भवतु समाना, ज्यापत्ते मधुमति वाचम वदतु शांतिवाम। तो ये भैया श्लोक का उच्चारण है, इसको तो आपको याद करना नहीं है। अगर याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी हो तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि श्लोक से भी आप आंसर को राइटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। तो आपको एक काम कर लेना है, स्टार्टिंग का अनुव्रता पितु और लास्ट से शांतिवाम को आप याद कर लीजिए। वो किस लिए? ताकि आपको श्लोक की पहचान तो हो जाए कि कौन से श्लोक का आपको आंसर राइटिंग करना है। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि भैया आंसर लिखना कैसे है। पहले की तरह एक चीज़ आप याद कर लीजिए, अथर्ववेद 3:30:2। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिख देना है। संदर्भ आपको कैसे लिखना है? वो लिखना है कि प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के द्वितीय कांड के 30वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। यही आपको अथर्ववेद 3:30:2 से मैंने आपको याद कराया था। उसके बाद इसमें आपको एक लाइन और लिखनी है। इसमें ऋषि अथर्वा, देवता समानस्यम, और छंद कौन है? अनुष्टुप। छंद अनुष्टुप है और देवता समानस्यम और ऋषि अथर्व। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1-2 बार खुद से पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएगा। और याद करना इम्पोर्टेंट है भैया, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे एकदम डिक्टो, और बाद में आप थैंक यू बोलने आएंगे, तो इससे अच्छी बात तो कोई भी नहीं होगी। उसके बाद आपको लिखना है इसमें प्रसंग। प्रसंग में बता दीजिए, प्रस्तुत मंत्र में कलह प्रिय लोगों को संबोधित करते हुए कामना व्यक्त की गई है कि पारिवारिक लोगों में कलह न होकर उनमें पारस्परिक
समरसता बनी रहे। तो यही बात की गई है प्रसंग में। दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। मैं भी एक बार दोबारा से पढ़ता हूँ आपके साथ में। प्रस्तुत मंत्र में कलह प्रिय लोगों को संबोधित करते हुए कामना व्यक्त की गई है कि पारिवारिक लोगों में कलह न होकर उनमें पारस्परिक समरसता बनी रहे। यही प्रसंग में आपको बताना है। मैं आपको बताऊं, संदर्भ और प्रसंग के 5 नंबर और हिंदी अर्थ के 5 नंबर। जो वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, यही पैटर्न फॉलो किया जाता है चेकिंग में। उसके बाद हमें बता देना है इसमें आपको हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में चलिए, इसमें आपको हिंदी अर्थ में बता देना है। हे विवाद करने वाले मनुष्यों, पुत्र अपने पिता के अनुकूल कार्य करने वाले हो। माता आदि संतान के साथ समान मन वाली हो। पत्नी पति के साथ मधुर और सुख देने वाली वाणी बोले। तो यही इसका हिंदी अर्थ है। छोटा सा हिंदी अर्थ है, एक बार आप खुद से पढ़ना, याद भी हो जाएगा। तो चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हुआ है। तो मैं आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ, जैसे मैं हर श्लोक में बताता हूँ। क्या? पारिवारिक कलह। कलह मतलब लड़ाई कर लीजिए, मतलब परिवार में सुख और शांति होनी चाहिए। यही इस श्लोक में समझाया गया है। तो आपको यहाँ से ही पता लग गया होगा कि पिता और पुत्र में नहीं बनती, घर में क्लेश होती रहती है, वही सब इस श्लोक में समझाया गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। स्टार कर दिया है, डेफिनेटली करके जाना, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, स्टार कर लीजिए इसको भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं ना, उनकी फेवरेट क्वेश्चन है। और हर बार ये क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलते हैं। जैसे वो पहला क्वेश्चन बताया था ना, गायत्री मंत्र, पेपर में ना आए तो पेपर अधूरा सा लगता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, पेपर में ना आए तो पेपर लगता ही नहीं कि संस्कृत का दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो श्लोक है वो कहता है, माँ भ्राता भात्रा दिक्ष्वन्मा सुसार सुसा समयंच सर्वता भूता वाचम वदता भरदया। तो इस तरीके से ये आपका श्लोक है। श्लोक आपको याद नहीं करना है, यहाँ से इतना याद कर लीजिए, माँ भ्राता भात्रा और इधर से भृदया। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें, जो आपको याद कर लेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी इसी श्लोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये भी अथर्ववेद से है, अथर्ववेद 3:30-3। इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद बिल्कुल आपको सेम मैनर में संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बताना है, प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त का तृतीय मंत्र है। तो 3:3:3 इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इससे आपको पहचान भी हो सकती है इस श्लोक की, तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें ऋषि अथर्व, देवता समानस्यम, छंद अनुष्टुप है। सब कुछ सेम है भैया 8वें और 9वें में, तभी तो ये फेवरेट है, क्योंकि वो भी तो बच्चों का ध्यान रखते हैं कौन से श्लोक उन्हें याद हो जाए। तो 8वां और 9वां तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ का अंतर है, ये द्वितीय मंत्र है और ये तृतीय मंत्र है। उसके बाद इसमें आप बताना है आपको प्रसंग। प्रसंग में बता दीजिए, प्रस्तुत मंत्र में कलह प्रिय लोगों को संबोधित करते हुए कामना व्यक्त की गई है कि पारिवारिक लोगों में कलह न होकर उनमें पारस्परिक समरसता बनी रहे। अगर इसमें आपने एक बात को नोटिस किया होगा, वो ये है कि इसका जो संदर्भ है ना, वो एकदम डिक्टो है क्वेश्चन नंबर 8 से। सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, तृतीय मंत्र और द्वितीय मंत्र। उसके बाद प्रसंग तो इसका बिल्कुल डिक्टो है, चाहे आप 8वें का याद कर लीजिए, 9वें का याद कर लीजिए, दोनों बातें एकदम सेम कही गई है। बस जो अंतर है ना, वो है इसका हिंदी अनुवाद का। तो चलिए अब हिंदी अनुवाद को भी अच्छे से याद कर लेते हैं। इसमें हिंदी अनुवाद में आपको बता देना है, हे कलह करने वाले मनुष्यों, भाई भाई से द्वेष न करे और बहन बहन से द्वेष न करे। ये सभी एक साथ चलने वाले और एक समान कर्म करने वाले होकर कल्याणकारी वाणी बोले। यही इसका हिंदी अर्थ है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हे कलह करने वाले मनुष्यों,
भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। ये सभी एक साथ चलने वाले और एक समान कर्म करने वाले होकर कल्याणकारी वाणी बोले, यही इसका हिंदी अर्थ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों श्लोक आपको याद हो गए होंगे। इन दो में से एक श्लोक आप कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें 10 है ना, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। 11th और 12th ये दोनों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इतने ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक आता है ना, इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ख़ुद से अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ ना, इन्हीं इम्पोर्टेंट में से 3 ही तो श्लोक पूछे जाते हैं, और 3 में से भी आपको किन्हीं 2 का आंसर करना होता है। तो इसलिए मैं आपको सिलेक्टेड 8 से 10 करा दूंगा, इनमें से ही कोई 3 देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मैं 5 भी करा देता आपको कि 5 में से कोई 3 याद कर लो, लेकिन भैया पेपर का कोई भरोसा नहीं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। उसके बाद आप फिर बाद में मुझे बोलोगे कि हमने तो बस 5 ही करे थे और 5 में से कोई छठा पूछने को मिल गया। तो ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, और पहले भी पेपर में आया है। जो मैं करा रहा हूँ सारे सिलेक्टेड है। इस श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है प्रिय माँ गुणु, इतना याद कर लीजिए, और लास्ट से याद कर लीजिए शूद्र उतारिये। तो इस श्लोक की पहचान के लिए आप प्रिय माँ कृणु इतना याद कर लीजिए। उसके बाद ये जो श्लोक है ये भी अथर्ववेद से है, और ऐसे ही याद कर लेना है अथर्ववेद 1962:1। इस टर्म को आप याद कर लेंगे तो समझिए आधा हिंदी अर्थ आधा काम तो आपका हो ही गया। उसके बाद संदर्भ में ठीक ऐसे ही बता दीजिए जैसे बताते हैं। प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड के 62वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसमें ऋषि ब्रह्मा, देवता ब्राह्मणस्पति और छंद कौन है, अनुष्टुप है। तो ये सब इसके बारे में संदर्भ में बता देना है। उसके बाद आपको इसमें प्रसंग में बताना है। प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव की स्तुति करके स्वयं को सर्वप्रिय बनाने की कामना की गई है। तो ये श्लोक आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत फेमस श्लोक है अथर्ववेद का। जब अग्नि में हवन की आहुति दी जाती है उस टाइम इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद इसके हम हिंदी अर्थ पर बात करते हैं। हिंदी अर्थ में आपको बताना है, बहुत सिंपल सा हिंदी अर्थ है, एक बार में ही याद हो जाएगा। हे अग्निदेव, आप मुझे देवताओं में प्रिय कीजिए, मुझे राजाओं में प्रिय कीजिए, मुझे समस्त देखने वालों में प्रिय कीजिए, मुझे शूद्रों एवं आर्यों में प्रिय कीजिए। अगर हम इसकी बात करें ना, इसका कीवर्ड क्या हो सकता है, इसकी अगर कीवर्ड हो सकता है तो वो हो सकता है भैया प्रिय कीजिए। तो प्रिय कीजिए इसका आपको कीवर्ड बना लेना है। तो यहाँ से जब भी आप श्लोक देखें ना, प्रिय माँ कृणु, आपको एक कीवर्ड याद आना चाहिए, प्रिय कीजिए। और किससे प्रार्थना की गई है, अग्निदेव से। आई होप ये श्लोक भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इम्पोर्टेंट श्लोक है, स्टार कर देता हूँ दोबारा से, और पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद आता है भैया इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तीनों श्लोक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ भी देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो स्टार करे हैं ना मैंने, उनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक बार दोबारा से रिकैप करा दूंगा, इस वीडियो में भी दोबारा से स्टार कर दूंगा जो जो आपको करने हैं। 14, 15 और 16 को आप छोड़ भी देंगे, काम चल जाएगा। उसके बाद 17 और 18 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसको एक बार फिर से स्टार कर लीजिए, पेपर में आ सकता है और एक बार पूछा भी गया है। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना, अभी तक तो पेपर में नहीं आए हैं, अगर आएंगे भी तो आपको 2 ही तो क्वेश्चन करने हैं 3 में से। एक अगर इनमें से कोई आ भी गया तो 2 तो आपको मैं अच्छे से याद करा ही दिए हैं।
तो 2 तो आप एकदम डिक्टो एकदम अच्छे से लिख के आएंगे और आपके नंबर कहीं से भी कोई भी कटने वाले नहीं हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें अपना इम्पोर्टेंट 19 श्लोक। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, जो जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, भले ही वो 4 वीडियोस आए या 5 आए, सारी को अच्छे से देख लेंगे ना, आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें छोड़ने नहीं वाला हूँ। पेपर इतना लेंथी भी नहीं आता है कि आपको कोई चीज़ें आपसे मिस हो जाए। तो जो श्लोक है ना, उसकी स्टार्टिंग होती है वो है सत्यमेव जयते से। अगर आपको याद करना हो, सत्यमेव जयते ही इसका कीवर्ड भी हो जाएगा, यानी सत्य की ही जीत होती है भैया। और इसमें आज जो याद करना है वो याद करना है मुंडोपनिषद 3:1-6। अगर इतना याद हो गया तब तो आपका आधा काम तो हो ही गया। इसमें भी सबसे पहले आपको संदर्भ लिख देना है। और संदर्भ की स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिसमें आपको बता देना है प्रस्तुत मंत्र मुंडोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का छठा मंत्र है। तो इतनी सी बात आपको बता देनी है संदर्भ में। उसके बाद आप प्रसंग पे आ जाइए। प्रसंग में आप बता दीजिए प्रस्तुत मंत्र में सत्य की प्रतिष्ठापना करते हुए सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो मतलब भैया सत्य पर जोर दिया गया है कि सब सत्य बोलो, मतलब सच का साथ दो, यही आपको बताया गया है। उसके बाद अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसमें हिंदी अर्थ में आपको बता देना है सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। मतलब सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या होता है झूठ, मतलब झूठ नहीं। इतनी सी बात आप याद कर लीजिए। आगे थोड़ा डिफिकल्ट है। सत्य के द्वारा देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्य का परम निधान वर्तमान स्थित है। तो 1-2 बार खुद से ज़रूर पढ़ना, आपको इसका हिंदी अर्थ भी अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका कीवर्ड मैंने बता ही दिया है, सत्य की जय, यही इसका कीवर्ड हो जाएगा। मतलब सत्य की विजय होती है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके बाद इसको भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद इसमें आ जाता है भगवत गीता। भगवत गीता क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है। इसका भी सेम ऐसा ही रहता है जैसे वेद से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी तरीके से आपसे भगवत गीता से पूछे जाएंगे। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 19 इसमें इम्पोर्टेंट है, स्टार कर दिया है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। उसके बाद 13 वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आता है भैया आपका 8 और 9, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और 8 और 9 तो फेवरेट है। कई बार तो ऐसा हुआ है 8 और 9 एक साथ पूछे गए हैं, तो समझ सकते हैं अगर 8वां आपको पता है तो 9वां तो आपको वैसे भी पता होगा। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना वो है 5th 4th, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद 1st 2nd और 3rd, ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेज से तो कंफर्म एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही गया है। ये पेज तो इतना इम्पोर्टेंट है, इस पेज में एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली मान सकते हैं। मैंने पीछे के 5 साल से ज़्यादा के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, इस पेज से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और मोस्टली कौन सा, या तो दूसरा या फिर पहला। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पा रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। मेरे को बताना कि आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है।